अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आम मिलने वाले पत्तों की ये खास चटनी बेशुमार बीमारियों का असरदार इलाज है। अगर आप हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, दिल का आर्जा है, कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज हो चुका है, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, डिप्रेशन का मसला है, हर वक्त चिड़चिड़ापन रहता है, मेदा ठीक से काम नहीं करता, ना खाना हजम होता है और ना ही भूख लगती है, तो ऐसे तमाम अफराद इस शिफाई चटनी को अपनी इफ्तारी का हिस्सा बना लें। तो इस चटनी का जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है तुलसी के पत्ते। नाज़रीन, तुलसी को उर्फ आम में न्याज़बो और अरबी में रेहान कहा जाता है, जबकि इसके बीजों को तुख्म रेहान कहते हैं। इस पौधे की अगर अहमियत की बात करें तो कुरान पाक की सूरह रहमान आयत नंबर 12 में रेहान का जिक्र मौजूद है, जबकि तिरमिज़ी शरीफ की रवायत है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम्हें रेहान दिया जाए तो ले लो, इनकार मत करो, क्योंकि ये जन्नत का पौधा है। इसके अलावा इस रवायत का जिक्र मुस्लिम और बुखारी शरीफ में भी मिलता है। तो इस असरदार हकीमी चटनी को बनाने से पहले जान लेते हैं तुलसी के मजीद फायदे के बारे में। नाज़रीन, तुलसी के इन पत्तों की शिफाई ताकत की बात करें तो ये हमारे जिस्म में कार्टिसोल हार्मोन को कम करने में मदद करते हैं। कार्टिसोल एक ऐसा हार्मोन है जिसके बढ़ने से गुस्सा और चिड़चिड़ापन ज्यादा होता है, लेकिन आज की इस रेमेडी को कंटिन्यू 1 माह इफ्तारी में इस्तेमाल करने से आपको आने वाला गुस्सा और चिड़चिड़ापन दूर हो जाएगा। अगर आप शुगर के मरीज हैं और शुगर लेवल डाउन नहीं हो रहा तो रोजाना 3 से 4 तुलसी के पत्ते 1 महीना कंटिन्यू चबा लें, आपका शुगर लेवल डाउन हो जाएगा। जबकि पुरानी खुश्क खांसी और गले के इन्फेक्शन में तुलसी के पत्तों का पेस्ट बना लें और इसमें शहद मिलाकर 1 चम्मच रोजाना खाने से खांसी ठीक हो जाती है। साथ ही तुलसी के पत्तों में एंटी बैक्टीरियल, एंटीसेप्टिक और एंटी वायरल खसूसियात पाई जाती हैं। यही वजह है कि रोजाना 2 से 3 पत्तों को चबाने से अगर आपके मुंह से बदबू आती है, मसूड़े फूले हुए हैं, मुंह में छाले बनते हैं, तो मुंह के ऐसे तमाम इमराज तुलसी के पत्तों से ठीक हो जाएंगे। तो इस शिफाई चटनी को बनाने के लिए क्या करें कि मुट्ठी भर न्याज़बो के पत्तों को वॉश करने के बाद लंगरी में डाल लें। इसके बाद ऐड करें 1 चम्मच सफेद जीरा। नाज़रीन, जीरा हमारे निज़ाम हाजमा को बूस्ट करने के साथ खराब कोलेस्ट्रॉल को जिस्म से खारिज करता है, खून को जहरीले मादों और फैट से पाक करता है और शुगर लेवल मेंटेन रखने में मदद करता है। इसके बाद शामिल करेंगे 10 ग्राम के करीब कूजा मिश्री। नाज़रीन, मिश्री का इस्तेमाल इस रेमेडी की तासीर को बैलेंस रखने के साथ आपके डिजेस्टिव सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए भी बेहद मुफीद है। इसके बाद असबे जायका नमक मिलाकर थोड़ा सा पानी ऐड करें और कूट पीस कर चटनी बना लें। सिर्फ हाई ब्लड प्रेशर के मरीज नमक और शुगर के मरीज मिश्री इस्तेमाल ना करें, जबकि तुलसी के पत्ते ऐसी खवातीन बिल्कुल ना खाएं जो हामला है या बच्चों को दूध पिलाती हैं और ऐसे अफराद जो पहले से खून पतला करने की अद्वियात इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसी तमाम कंडीशन में तुलसी के पत्तों का इस्तेमाल ना करें। तो इस चटनी को अपनी इफ्तारी में इस्तेमाल करें, आपकी हर तरह की इफ्तारी चंद लम्हों में हजम हो जाएगी। तो नाज़रीन, इस रेमेडी को इस्तेमाल करने के बाद इसके रिजल्ट से जरूर आगाह करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट्स जरूर कर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।